एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे अलख निरंजन, हे अगम अगोचर, हे अनंत ज्योति स्वरूप, संसार को तेरे दान असीमित हैं। तूने इतना कुछ हम आत्माओं को दिया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वैदिक छंद रचने वाले हमारे ऋषि उस सनातन पुरुष की स्तुति और उसकी महिमा का गान करते रहते हैं। इस वैदिक छंद संख्या 34 इस छंद में ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं, ओम उदुत्यम जात वेदसम, कण कण में समाये हुए उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को तुम जान लो। जब तुम उसको जान जाओगे तो संसार की उलझनों से, गरद गुबार से स्वतः ही ऊपर उठ जाओगे। देवं वहन्ति केतवः, अपनी ही अंतरात्मा में उस परमात्मा, उस परम ब्रह्म का दर्शन करो। तुम अमृत से भर जाओगे। दृशे विश्वाय सूर्यमा, देवगणों जैसी दृष्टि को प्राप्त करो। तुम्हारी दृष्टि जो अशुद्ध है, तुम्हारी दृष्टि जो कूट है, कूट दुष्टता से परिपूर्ण है, उस दुष्ट दृष्टि का परित्याग करो। इस सृष्टि के कण कण में अमृत छलक रहा है और तुमने अपनी कूट दृष्टि में, विचारों की दुष्टता में विष को भर लिया है। अपनी अंतर्दृष्टि, चिंतन को पवित्र करो। इसको विषाक्त होने से बचाओ। स्वम को ज्योतिर्कणों से भरो। ओम उदुत्यम जात वेदसम, वो जो आदि पुरुष है,
देवगण जिसकी स्तुति करते हैं, उसको अपने ही भीतर जानने वाले बनो। देवं वहन्ति केतवः, उस परम ब्रह्म का दर्शन अपनी अंतरात्मा में और सृष्टि के कण कण में करो। दृशम विश्वाय सूर्यम, देवताओं की जो सूर्य जैसी दृष्टि है, ब्रह्म दृष्टि है, ईश्वरीय दृष्टि है। दृष्टि केवल आंख नहीं, दृष्टि कोण। एक छोटे बच्चे में एक सिद्ध पुरुष, सिद्ध योगी उस परम ब्रह्म की आभा को देखता है। एक सामान्य व्यक्ति उसको अपना पुत्र समझता है। एक अन्य व्यक्ति उस बच्चे को अज्ञानी, मंद बुद्धि, कम बुद्धि समझता है। तो एक अंतर्दृष्टा कहता है कि बच्चे में वे सब संभावनाएं बीज रूप में मौजूद होती हैं जो एक अति ज्ञानी पुरुष में निहित रहती हैं। चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। छोटा बच्चा पूर्ण मनुष्य का भी पिता है। ये दृष्टि उन दृष्टा ऋषियों की है जिन्होंने ज्ञान दृष्टि से इस जगत को देखा। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर पर्वत श्रृंखलाओं में कुछ गुफाएं थीं जहां महादेव शिव अपने शिष्यों के संग आश्रम बना के निवास करते थे। एक दिन नंदी कुछ शिव गणों के संग घूमते घूमते एक ग्राम में पहुंचे। वहां उन्होंने क्या देखा? एक नवयुवक एक बिल्कुल नए वस्त्र को एक लकड़ी पर टांगे हुए कहीं ले जा रहा है। नंदी उसके पीछे पीछे चले। उन्होंने पूछा, इस वस्त्र को तुमने मरे हुए सर्प की तरह क्यों उठाया हुआ है? युवक ने कहा, मेरे पिता परम ज्ञानी हैं। वे मंगल शकुन और अपशकुन को जानने वाले विद्वान हैं। वो स्नान कर रहे थे। स्नान के पश्चात जब उन्होंने वस्त्र बदलने के लिए अपने वस्त्र मांगे तो मेरी माता ने ये वस्त्र निकाल कर उनको दिया। इस वस्त्र को चूहों ने काट दिया था। मेरे पिता के सन्मुख जैसे ये वस्त्र गया, उन्होंने कहा, भयंकर अपशकुन हो गया है।
वे मंगल शकुन और अमंगल शकुन को जानने वाले। उन्होंने कहा, इस वस्त्र को यदि अपने सेवकों को, नौकर को दिलवाता हूं तो उनका अमंगल होगा, यदि बाहर फेंकवाता हूं तो वहां से भी वे नौकर उठा लेंगे। उन्होंने मुझको आज्ञा दी, पुत्र, इस वस्त्र को छूना भी नहीं, लकड़ी से उठा के शमशान में डाल के आ जाओ। इसलिए इस वस्त्र को मैं शमशान में फेंकने के लिए जा रहा हूं। और जब शमशान आया तो उस नवयुवक ने उस वस्त्र को वहां फेंक दिया। उसने फेंका और नंदी ने उस वस्त्र को उठा लिया। उस युवक ने कहा, ये वस्त्र न पहनो, इससे तुम्हारा भयंकर अमंगल होगा। नंदी मुस्कुराए, कहा, सुनो, हमें वस्त्र का कोई लोभ लालच नहीं है, किंतु मैं तुमको और तुम्हारे पिता को बतलाना चाहता हूं, वस्त्र से किसी का अमंगल नहीं होता। हम लोग साधु हैं, सन्यासी हैं। हम उन वस्त्रों को अति उत्तम समझते हैं जो कहीं पड़ा हुआ हमें मिल जाए, किसी से मांगना ना पड़े। ये वस्त्र हम साधु गणों के लिए, शिव गणों के लिए अति उत्तम मंगलकारी है। नंदी ने कहा, हे नवयुवक, बहुत से लोग हैं, किसी पशु को देखेंगे पीछे को लौट जाएंगे, ये अपशकुन हो गया। बिल्ली को देख लिया, अपशकुन हो गया। उल्लू को देख लिया, अपशकुन हो गया। वे अपने बुरे विचारों को नहीं देखते, बुरे कर्मों को नहीं देखते, जिनके कारण उनका अमंगल होता है। अपने तमोगुणी अभिमान को नहीं देखते, दूसरों का अपमान करते रहते हैं, उस दृष्टि को नहीं देखते, अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। बुरे मार्ग पर चले हैं तो चलते ही रहते हैं, किसी के भी कहने से उस मार्ग को बदलते नहीं। हे नवयुवक, मनुष्य का अमंगल उसके दुष्ट विचार करते हैं, मनुष्य का अमंगल उसकी दुष्ट वाणी करती है, मनुष्य का अमंगल उसके दुष्ट कर्म करते हैं। मनुष्य के भीतर जो दुर्बुद्धि है, मनुष्य के भीतर जो पाप बुद्धि है, विष जैसी जो तृष्णा है, लोमड़ी की तरह जो चालाक बना रहता है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी गड्ढे में जाके अवश्य गिरता है। हमारा अपना बुरा स्वभाव हमारा अमंगल करता है, न कि वस्त्र, न पशु, न पक्षी, न कोई व्यक्ति। नंदी ने आगे कहा, मैं एक ऐसे छल करने वाले साधु के विषय में जानता हूं और उसके बारे में तुम्हें बताना चाहता हूं। वो भी लोगों को
शकुन अपशकुन की बातें बना के ठगता रहता था। हालांकि हम साधुओं को किसी के अवगुणों का वर्णन नहीं करना चाहिए। उनके कथन से मनुष्य स्वयं अपवित्र हो जाता है, किंतु तुम शकुन अपशकुन की बात कहते हो, इसलिए वो सत्य वार्ता मैं तुमको कहता हूं। एक कुटिल स्वभाव का साधु, जिसका मन अपने वश में नहीं था, लोगों को तरह तरह के ढोंग दिखाता। उस ग्राम में एक परिवार उसका बड़ा श्रद्धालु बन गया। उस परिवार में एक व्यक्ति था। उसने सोचा मेरे पास में 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन सिद्ध पुरुष की कुटिया में मैं इस धन को रख दूं। उसने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेके रात्रि में जाके उस महात्मा की कुटी के निकट जमीन में गाड़ दी और उस महात्मा से कहा, प्रभु मैंने अपना धन सुरक्षा की दृष्टि से आपकी कुटी के निकट गाड़ दिया है। उस साधु ने कहा, हरिओम हरिओम हरिओम। अरे हमको किसी के धन से क्या लेना देना, तुमने गाड़ दिया है तो गाड़ो, हमको ये बता भी क्यों रहे हो? हमें किसी के धन द्रव्य से क्या मतलब। कुछ दिन बीते, उस साधु के हृदय में लोभ जागृत होने लगा। वो पहले से ही लोभी था। उसने सोचा किसी विधि से इस धन को निकाल कर यहां से ले जाना चाहिए। एक दिन वो उस श्रद्धालु परिवार में भोजन करने के लिए गया हुआ था। छप्पर में नीचे को झुकते समय छप्पर का एक तिनका उसके केशों में उलझ गया। भोजन करने के पश्चात वो वापस अपनी कुटी की तरफ गया। उसने हाथ फेरा और देखा तिनका। उस तिनके को लेके वापस वो उस गृहस्थ के यहां आया। कहा, देखो ये तुम्हारा तिनका मेरी जटाओं में उलझ गया था, मुझे इस तिनके का क्या करना? मैं तो सर्वस्व त्यागी पुरुष हूं। ये रहा तुम्हारा तिनका, ये छप्पर में लगा दो। उन लोगों ने कहा, धन्य धन्य, आप जैसे परमार्थी पुरुष, आप जैसे निर्लोभी पुरुष धन्य है प्रभु। पूरा विश्वास उस साधु ने जमा दिया। कितना त्यागी है, तपस्वी है, बैरागी है। और दिन में ही उस धन को निकाल कर और वहां से चला गया। नंदी ने कहा, वो गृहस्थ पुरुष मेरे पास आए, कहा हमारा धन चला गया। उस साधु ने यह दिखाया कि मैं तो किसी का तिनका भी नहीं लेता। नंदी ने कहा, आओ मेरे साथ चलो। मैं एक ऐसे ढोंगी जो अपने को सिद्ध बनता है ऐसे महात्मा को जानता हूं। उसको वहां ले गए। बोले, ये है क्या? बोले, हाँ यही है।
कहा ले लो इससे अपने धन को वापस। नंदी ने उस साधु को कहा तुमको